मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपकी सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, जो वेबसाइट हैं, उनको मैंने देखा तो देखा कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? जो हम लोग की फैमिली रही वो एक नगराम करके एक विलेज है यहाँ से, लखनऊ के पास में ही। तो हम लोग उस बैकग्राउंड से रहे, हमारे फादर वगैरह, मैं तो खैर बाई बर्थ लखनऊ में ही रहा। तो एक विलेज बैकग्राउंड होने के नाते तमाम लोगों से मिलना जुलना मैं देखता था। मेरी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर, फादर बहुत लोगों की हेल्प किया करते थे, तमाम लोग उनके पास आते थे। बल्कि जब हम लोग लखनऊ भी शिफ्ट हो गए उसके बाद भी मेरे पापा के पास बहुत सारे गाँव के लोग तमाम परेशानियों को लेकर आते रहते थे। कभी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपकी जगह इंटरवीन करना चाहता हूँ, वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में रहे और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए। ओके। 2019 में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, फादर से। बल्कि मैं देखता था कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारा मकान है, कभी वो आप आएंगे देखेंगे वहाँ पर, तो एक वरांडा टाइप का है जो मेन रोड पे खुलता है। तो अक्सर वो सुबह 7-8 बजे पेपर लेके फिर वहीं पे बैठ जाते थे, लगभग 10-11 बजे तक के। अगर धूप नहीं आती थी तो रहते थे वहाँ पर। और उस दौरान तमाम कॉलोनी के लोग, तमाम गांव के लोग, तमाम लोग आते जाते रहते, अपनी प्रॉब्लम कहते रहते थे। तो धीरे धीरे उनकी उस हमारी कॉलोनी में, लखनऊ में एक ऐसी इमेज बन गई थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके पास जाइए, यूसुफ अब्बास रिजवी उनका नाम था। अच्छा। उनके पास जाइए तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो वो सब देखते देखते एक अंदर से ही था कि लोगों की हेल्प होते रहनी चाहिए। और फैमिली में रहा तो हम लोग शुरू से करते रहे। फादर की जब डेथ हुई 2019 में तो मुझे लगा कि जो लोग उनसे मिलते थे हेल्प के लिए, वो फिर कहीं ना कहीं मेरे पास आने लगे कि बड़ा बेटा है, इससे मिलो। तो शुरू में तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने बस ऐसी ही फॉर्मेलिटी के तौर पे हेल्प करी। बट धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लखनऊ में एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है कि जिसकी बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं और उसकी वजह से उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम लोग इस टाइम पीरियड में रह रहे हैं जिसमें अगर हम कुछ अर्न कर सकते हैं और लोगों के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ उनके लिए बर्न कर सकते हैं, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए सोसाइटी में आगे आके। और कई इनिशिएटिव्स हम लोगों ने शुरू किए इस तरह के, और बस अंबर फाउंडेशन स्टार्ट हो गई वहाँ से।